सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एल पत्र शिव जी के लिए। बिहार के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था बेलपुर। नाम भी वैसा ही पड़ा था क्योंकि वहां हर ओर बेल के पेड़ लहलहाते थे। हवा में बेल पत्रों की खुशबू फैली रहती थी और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन टूटा फूटा शिव मंदिर खड़ा था जिसे लोग भोले बाबा का स्थान कहते थे। वहीं गांव में एक लड़का रहता था रामू। रामू गरीब था, इतना गरीब कि कभी कभी पेट भरने को भी 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन उसका दिल भोलेनाथ के लिए छलकता हुआ दरिया था। रामू की माँ गंगा माँ बचपन से ही उसे एक मंत्र सिखाया करती थी, बेटा भोले तेरे पास कुछ न हो, लेकिन एक बेलपत्र और सच्चे दिल से भोलेनाथ को याद करेगा तो पूरा संसार तेरा हो जाएगा। गांव के लोग मंदिर में महंगे महंगे प्रसाद चढ़ाते थे, दूध दही फल मिठाइयाँ, लेकिन रामू के पास क्या था? बस एक बेलपत्र, वो भी रोज पेड़ से चुनकर लाता था, धोता था और फिर भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देता था। कभी कभी उसका मन रो पड़ता था, भोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये बेलपत्र सच्चे दिल से चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिए। शिव जी की मूर्ति पर जब वह बेलपत्र चढ़ाता तो उसे लगता जैसे पत्थर की प्रतिमा भी एक क्षण को मुस्कुरा उठी हो। गांव के बड़े बड़े लोग रामू को हंसाते थे और रामू बेलपत्र से क्या होता है, प्रसाद चाहिए, चढ़ावा चाहिए, तभी भोले बाबा सुनते हैं। रामू चुप रहता, उसका विश्वास अड़िग था, भोलेनाथ मेरे मन को देखते हैं, चढ़ावे को नहीं। गांव में एक जमींदार था, भवानी सिंह। उसकी लालच और क्रूरता से पूरा गांव कांपता था। वो मंदिर की भी संपत्ति हड़पना चाहता था। उसने पंडित विश्वनाथ को धमकाया था, यह मंदिर अब मेरा है, यहाँ मेरे नाम की घंटी बजेगी। पंडित जी डर के मारे कुछ न बोले। गांव के लोग भी चुप थे, लेकिन रामू वो तो भोलेनाथ का दीवाना था। एक दिन रामू ने भवानी सिंह के सामने खड़े होकर कहा, यह मंदिर तुम्हारा नहीं भोलेनाथ का है, तू चाहे जो कर ले, भोले बाबा की मर्जी के बिना एक ईंट भी नहीं हिला सकता। पूरा गांव सन्न रह गया। भवानी सिंह ने गुस्से में आकर रामू की झोपड़ी जलवा दी। रामू और उसकी माँ खुले आसमान के नीचे बैठकर रोते रहे, भूखे नंगे बेघर, लेकिन रामू की एक चीज नहीं टूटी, उसका विश्वास। रात को जब पूरा गांव सो गया, रामू चुपके से मंदिर पहुंचा, बेलपत्र लेकर आया, मंदिर के द्वार पर बैठकर फूट फूट के रो पड़ा, भोले बाबा मेरी झोपड़ी जली, कोई बात नहीं, पेट भूखा है, कोई बात नहीं, पर आपका मंदिर सुरक्षित रहना चाहिए। मेरे पास बस एक बेलपत्र है, इसे स्वीकार करो भोले बाबा और अपने मंदिर की रक्षा करो। फिर उसने कांपते हाथों से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया। उसी क्षण कुछ अद्भुत घटित हुआ। आसमान पर गहरे बादल उमड़ आए, तेज बिजली चमकी,
मंदिर की घंटियां बिना किसी के हाथ लगाए घन घना उठी। पूरे गांव की नींद खुल गई। लोग दौड़कर मंदिर की ओर भागे। सबने देखा मंदिर के ऊपर एक तेज सुनहरी आभा फैल रही थी। शिवलिंग से मंद मंद धुआं उठ रहा था, जैसे भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो रहे हो। भवानी सिंह डर के मारे वहीं धरती पर गिर पड़ा। रामू कांपते हुए शिवलिंग के सामने बैठा रहा। उसे लगा जैसे कोई आवाज उसके भीतर गूंज रही हो। रामू, तेरा एक बेलपत्र, तेरी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुझे जो चाहे वो मांग ले। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, भोले बाबा, इस गांव को बचा लो, आपका मंदिर बचा लो और सबका पेट भर दो। भोलेनाथ मुस्कुरा उठे। अगली ही सुबह पूरा गांव बदल चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा बेलपुर गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो गांव जहां कल तक सूखा पड़ा था, फटी पुरानी झोपड़ियां थी, वहां हर ओर हरियाली फैल गई थी। मंदिर के चारों ओर बेल के फूलों की ऐसी सुगंध थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। जिन खेतों में सालों से फसलें नहीं उगी थी, वहां अचानक गेहूं और धान की छोटी छोटी बालियां उगने लगी। तालाब जो सूख चुका था अचानक जल से लबालब हो गया। गांव की बूढ़ी दादी जो कई सालों से बिस्तर पर पड़ी थी, अचानक उठकर मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। भोले बाबा आ गए, बाबा आ गए। सबको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भोलेनाथ का चमत्कार है और इसका मूल था रामू का वो एक बेलपत्र। अब बात करते हैं उस अत्याचारी भवानी सिंह की, जिसने रामू की झोपड़ी जलाई थी। रात के समय भवानी सिंह को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह गहरे अंधेरे में फंसा हुआ है, चारों ओर नागराज फुंकार रहे हैं। तभी बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ और उससे तेज स्वर गूंजा, अत्याचारी, तूने मेरे भक्त को सताया। उसका एक बेलपत्र मेरे लिए अमूल्य था। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। भवानी सिंह पसीने पसीने हो उठा। सुबह होते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर अकड़ने लगा, बोलती बंद हो गई, आंखें भय से फैल गई। डॉक्टर बुलाए गए, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन कोई असर नहीं। अंत में गांव वालों ने सलाह दी, तेरा उद्धार तभी होगा जब तू रामू से माफी मांगे और शिव जी के मंदिर में अपना अहंकार त्याग दे। भवानी सिंह कांपते हुए रामू के पास आया, जिसे वो एक दिन नीच समझता था, आज उसके पैरों में गिर पड़ा। रामू ने उसे माफ किया। रामू ने बस एक शर्त रखी, मंदिर अब भोलेनाथ के नाम रहेगा, कोई इसे छू भी नहीं सकेगा। भवानी सिंह ने सरेआम वचन दिया और फिर मंदिर में बेलपत्र और दूध चढ़ाकर क्षमा मांगी।
उसके बाद ही उसकी हालत सुधरी। अब रामू वही निर्धन बालक नहीं रहा था, लेकिन उसका धन भौतिक नहीं था। उसका धन था सच्चा प्रेम, भोलेनाथ का आशीर्वाद और गांव वालों की श्रद्धा। गांव के लोगों ने मिलकर उसके लिए एक सुंदर झोपड़ी बनाई। पंडित विश्वनाथ ने रामू को मंदिर का सहायक बना दिया। रामू अब हर दिन भोलेनाथ की पूजा करता, बेलपत्र चढ़ाता और पूरे गांव के लिए प्रार्थना करता। लोग दूर दूर से आने लगे। यहीं पर चमत्कार हुआ था। रामू के एक बेलपत्र ने भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे। गांव का नाम बेलपुर से बदलकर बेलनाथपुर पड़ गया, यानी वह स्थान जहां बेलपत्र से चमत्कार रचा था। एक दिन रामू तपस्या में बैठा हुआ था। उसने अनजाने में अन्न जल त्याग दिया था। बस बेलपत्र चढ़ा रहा था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैला। शिवलिंग से एक दिव्य आकृति निकली। त्रिनेत्रधारी, भस्म विभूषित जटाधारी भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। रामू ने अपनी आंखों से शिव जी को देखा। कांपते हुए वह धरती पर लेट गया। भोलेनाथ ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, वत्स रामू, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तेरा बेलपत्र अमूल था, क्योंकि वह तेरी आत्मा की सच्चाई से भी शुद्ध था। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जब तक धरती रहेगी तेरी कथा संसार में गाई जाएगी। जो भी सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। रामू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बस यही कहा, भोले बाबा, मेरा तो कुछ नहीं चाहिए। आप सबके हृदय में सदा वास करें। वर्षों बीत गए। रामू अब रामू बाबा कहलाने लगा। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई महल नहीं था, पर उसका मन अमर हो गया। बेलनाथपुर गांव एक तीर्थ बन गया। लोग बेलपत्र लेकर आते, श्रद्धा से शिव जी के सामने चढ़ाते और अपने जीवन के दुख हल लेते। रामू बाबा का शरीर अब वृद्ध हुआ तो एक दिन वह स्वयं भोलेनाथ में लीन हो गए। उनके शरीर से ज्योति निकली और शिवलिंग के समा गई। गांव के लोगों ने उस दिन आकाश में एक अद्भुत दृश्य देखा। बेलपत्रों की वर्षा हो रही थी। आज भी बेलनाथपुर में लोग कहते हैं, सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया एक बेलपत्र करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से बढ़कर है। और रामू बाबा की कथा गांव-गांव, घर-घर में गाई जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।